हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहा जा रहा है? सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ linear equations 2x minus 3y equal to 5 and 6y minus 4x equal to 3 is inconsistent, that is has no solution। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को जो है ये लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली शो करना है एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? नो सॉल्यूशन है। एंड हम लोग का जो इस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में जो हम लोग को लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ, हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3y इक्वल टू 5 प्लस 2x है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x। तो ये क्या हो गया? हम लोग को यहाँ पे माइनस 3y इक्वल टू, हम लोग जो यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 2x माइनस 5। तो ये माइनस एंड ये माइनस कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू? 3y इक्वल टू 2x माइनस 5। तो 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3। तो अब जो है हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू क्या आ गया? 2x माइनस 5 अपॉन 3। तो इसके बाद जो है हम लोग अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे माइनस 2 का वैल्यू रखेंगे एंड हम लोग जो है यहाँ पे फिर y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, हम लोग को क्या फाइंड करना है? y का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या था y का वैल्यू? y इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? माइनस 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 3। तो 2 को जो है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 माइनस 5 अपॉन 3। तो माइनस 4 एंड माइनस 5 है तो ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस 9 अपॉन 3। 3 को माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या गया? माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 3। अब जो है हम लोग x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, फिर से यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो क्या था वैल्यू? y इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 3। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 अपॉन 3। 2 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, फिर से जो है हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पे? 2x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 5 अपॉन 3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5 अपॉन 3।
8 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या गया 1। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ है उसको यहाँ पे पॉइंट्स को शो करेंगे। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो x एंड y का बॉक्स बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे -2, तो y का वैल्यू क्या था -3। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 1 एंड y का वैल्यू हम लोग का क्या था -1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 4 एंड y का वैल्यू क्या था 1। तो हमारे पास जो है यहाँ पे x एंड y के वैल्यूज आ गए। तो हम लोग इस पॉइंट्स को जो है ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। हम लोग जो है -2, -3 को ए पॉइंट लेट कर लेते हैं a, -2, -3 एंड 1, -1 को हम लोग यहाँ पे पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 1, -1 एंड पॉइंट सी को जो है हम लोग 4, 1 लेट कर लेते हैं। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। अब जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लिए हैं। इक्वेशन सेकंड हम लोग को क्या है गिवन 6y - 4x = 3। तो हम लोग जो है अब इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ, हम लोग को यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या गिवन था 6y - 4x = 3। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 6y - 4x = 3। तो ये क्या हो जाएगा 6y = 3 - 4x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +4x हो जाएगा। इसके बाद जो है 6y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y = 3 + 4x/6। तो हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 3 + 4x/6। ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड है। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले x के प्लेस पे -3 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट y = y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y = क्या वैल्यू आया है 3 + 4x/6। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 into x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे -3। तो ये क्या हो जाएगा -3/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3, 4 into -3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -12/6। 3 को -12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा -9/6। तो इसको जो है हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया -3/2। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे -3/2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 0 in equation second we get y = फिर से यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा y = इक्वेशन सेकंड में हम लोग का y का वैल्यू क्या आया था 3 + 4x/6। x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 into 0/6। तो ये क्या हो गया 3 + 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0/6 हो जाएगा 3/6। तो इसको जो है डिवाइड करेंगे 3 से तो 1/2 होगा। हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y = 1/2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट y = तो y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का सेकंड इक्वेशन में क्या था 3 + 4x/6। तो x के प्लेस पे जो हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 +
4 इंटू 3/6। 3 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/6। 12 को 3 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/6। तो दोनों को ही 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 एंड 3 5 15। तो हम लोग का y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 5/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 5/2। अब जो है हमारे पास यहाँ पे x एंड y का पॉइंट्स आ गया। हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग x एंड y का बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का x एंड ये हो गया y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में x के प्लेस पे -3 को पुट किए थे एंड y का वैल्यू हम लोग का आया था -3/2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 0 पुट किए थे एंड y का वैल्यू हम लोग को आया था 1/2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 पुट किए थे एंड y का वैल्यू हम लोग का आया था 5/2। तो यहाँ पर भी जो है अब हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है इस पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग -3, -3/2 को जो है पॉइंट P लेट कर लेते हैं। P -3, -3/2। इसके बाद जो है हम लोग 0, 1/2 को जो है हम लोग Q पॉइंट लेट कर लेते हैं। Q 0, 1/2 एंड इसके बाद जो है हम लोग पॉइंट R 3, 5/2 लेट कर लेते हैं। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, जिस ग्राफ पे कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग उसी ग्राफ के ऊपर जो है इस इक्वेशंस को भी शो करेंगे। तो हम लोग का जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लेट किए थे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो यहाँ पे जो है हम लोग का यहाँ पे क्या आया पॉइंट A में -2, -3 एंड पॉइंट B में हमारा पॉइंट क्या था 1, -1 एंड पॉइंट C में हमारा पॉइंट क्या था 4, 1। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे। तो हम लोग का यहाँ पे P का वैल्यू क्या आया था -3, -3/2 जो कि यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा एंड उसके बाद जो हम लोग पॉइंट Q लेट किए थे 0, 1/2 जो कि हमारा वैल्यू यहाँ पे आया है एंड पॉइंट R जो है हम लोग क्या लेट किए थे 3, 5/2 जो कि हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आया है। तो हम लोग जो है यहाँ पे इस ग्राफ को शो कर लिए हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि जो हमारा ग्राफ है वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही जो लाइनिंग है वो एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशन गिवन था वो क्या है इनकंसिस्टेंट है एंड इस इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है किसी भी एक पॉइंट पे कट नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ that the two lines of graph are parallel and do not intersect. Hence, the given system of equation has no solution. हम लोगों को यही शो करना था। तो यही जो है हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।